आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जुलाई के वृषभ राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे कब और कैसे हुई थी भगवान शिव की उत्पत्ति। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपने दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। हिंदू कैलेंडर के सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शुक्रवार है। आज का दिशाशूल दक्षिण है। आज का राहु काल सुबह 10:43 से दोपहर 12:26 तक है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि सुबह 11:37 तक रहेगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक विराजमान रहेगी। सौभाग्य योग रात्रि 8:18 तक रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगी। आज का शुभ समय अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। अपने आइडियाज को अमल में लाने का मौका मिलेगा। पॉलिटिक्स में रुचि बढ़ेगी। किसी खास शख्स के कारण शाम के समय थोड़ी जेब ढीली हो सकती है, लेकिन हर बार पैसे का फायदा नुकसान देखने की बजाय रिश्तों की मजबूती को देखना ज्यादा फायदेमंद होता है। भाग्य 79% साथ है। आज के दिन आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा। रोजगार में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। किसी बहुप्रतीक्षित सौदे के पूर्ण होने से लाभ होगा। व्यापारिक वर्ग के लिए यह समय नई योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उत्तम है। आप अपने सभी अधूरे पड़े कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। किसी महिला मित्र से सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों के सहयोग से कुछ संपर्क स्थापित होंगे। छात्रों को अवरोध से मुक्ति मिलेगी। अभी आप पैसों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। लेन देन में होने वाली देरी से बचने के लिए सावधानी से खर्च करें। परिवार के साथ संगीत या भोजन जैसी साधारण खुशी शेयर करें। परेशानी के समय में एक शिक्षक या सलाहकार के साथ रहें। आत्मनिरीक्षण के लिए आज का दिन उपयुक्त है और यह मुख्य मुद्दों पर ध्यान देने और परिवार व गतिशील दुनिया के बीच में संतुलन बनाने से संभव होगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और आराम करें। बुरे लोगों के विचारों को अपने मन में जगह मत दें। अपना दिमाग इस्तेमाल करें और अपने विचारों से उनके दिमाग में जगह बनाएं। प्यार और परिवार की बात करें तो छोटे भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। वाहन खरीदने के इच्छुक जातकों के लिए समय अनुकूल है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाएंगे। पिता के पूर्ण सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों के लिए समय निकाल पाएंगे। आनंददायक समय व्यतीत होगा। अपनी मीठी मीठी बातों से आप अपने प्रिय का दिल जीत लेंगे। पिता या शिक्षकों पर आए संकट से आपकी यात्रा की योजना में विलंब होगा। अपने दिल के सबसे करीबी के लिए समय निकाल कर कहीं घूमने निकल जाएं और कुछ गुदगुदाते पल साथ बिताएं। आपके लिए सफलता आपके परिवार से जुड़ी है। इसके लिए आपको खुद के आराम और अपने परिजनों की देखभाल व स्वास्थ्य के बीच में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आज आप पर रोमांस का खुमार इस तरह से छाएगा कि आप दुनिया भी भूल जाएंगे।
कोई भी नई शुरुआत के लिए आज का दिन बेहतरीन है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज आप किसी ऐसी मुश्किल में फंस सकते हैं जो आपके परिवार और पिता के लिए संकट का कारण बनेगी। इससे निकलने में दोस्तों और प्रियजनों का सहयोग मिलेगा। वित्त या बैंकिंग पेशे से जुड़े लोगों के लिए यह समय संतोषजनक हो सकता है। आज कोई यात्रा की योजना रद्द हो सकती है। व्यावसायिक रूप से आप अलग ही स्तर पर हैं, क्योंकि आपकी सभी योजनाएं और नवीनतम विचार आपका प्लस पॉइंट है। आपके सहयोगी और सहकर्मी आपकी सहायता करेंगे और साथ ही आपको तारीफ भी मिलेगी। आपके द्वारा उठाया हुआ हर एक कदम आपके लाभ की शुरुआत है। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, बस आगे बढ़कर उसे हासिल कर लें। स्वास्थ्य की बात करें तो ब्लड प्रेशर की नियमित रूप से जांच करवाते रहें तथा अति उग्रता से बचें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है मैरून और भाग्यशाली अंक है 9। जाने कब और कैसे हुई थी भगवान शिव की उत्पत्ति। वेदों में लिखा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होगी। वेदों में ईश्वर या परमात्मा के बारे में कहा गया है कि जो अजन्मा हो अर्थात जिसने जन्म न लिया हो, प्रकट अर्थात जो किसी के गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयं उत्पन्न हुआ हो, और अप्रकट का अर्थ जो स्वयं भी प्रकट न हुआ हो, निराकार जिसका कोई आकार न हो, निर्गुण जिसमें किसी भी तरह के गुण नहीं है, निर्विकार यानी जिसमें कोई दोष कोई विकार नहीं है। शिव के जन्म या उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले जानना होगा कि शिव क्या है। लोग यही जानते हैं कि शिव, सदाशिव और शंकर, महेश ये सभी नाम एक ही हैं। कोई भी इनमें भेद नहीं कर पाता है, लेकिन इन सब का अस्तित्व अलग अलग है। जब हम शिव का नाम लेते हैं तो हम निराकार ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन जब हम सदा शिव कहते हैं तो हम ईश्वर महान आत्मा की बात करते हैं। भगवान शंकर या महेश माता सती या माता पार्वती के प्राणधार अर्थात स्वामी हैं। यहाँ पर हम पार्वती या सती नहीं, पराशक्ति अंबिका की बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि माता अंबिका से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई थी। माता अंबिका को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी कहा गया है। अंबिका सदाशिव द्वारा प्रकट हुई है। उनकी 8 भुजाएं हैं। माँ अंबिका अनेकों प्रकार के अस्त्रों को धारण करती है। वह सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। सदाशिव से दुर्गा की उत्पत्ति हुई। एक समय सदाशिव और दुर्गा को इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की रचना की जाए, जिस पर सृष्टि के निर्माण का कार्यभार सौंप दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने वामांग अर्थात बाएं अंग से विष्णु जी को प्रकट किया। पराशक्ति ने ही अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, परंतु तत्काल ही उन्हें भगवान विष्णु की नाभि में डाल दिया। इस तरह ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से हुई, लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और श्रेष्ठता को लेकर दोनों में युद्ध हो गया। तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। तब उस दिव्य काल स्वरूप ज्योतिर्लिंग ने कहा कि तुम दोनों पुत्रों ने सृष्टि और पालन नामक 2 कर्तव्यों को मुझसे प्राप्त किया है। इसी तरह से मेरे गौरवपूर्ण स्वरूपों रुद्र और महेश्वर को मुझसे संहार और तिरोभाव अर्थात अदृश्य होने का भाव प्राप्त किया है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कृत्य को नहीं भुलाया। इस कारण उन्हें मेरे समान समानता प्राप्त है। रुद्र और महेश दोनों ही के पास मेरी ही तरह वाहन है
इनके अस्त्र भी मेरे ही तरह हैं। अर्थात सदाशिव से दुर्गा का जन्म हुआ और सदाशिव दुर्गा से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर की उत्पत्ति हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि तीनों देवों की और रुद्र का जन्म सदाशिव और जगत जननी माँ दुर्गा से हुआ है। किस स्थान को माना गया है जन्म स्थान? काल स्वरूप सदाशिव ने शक्ति के साथ एक क्षेत्र का निर्माण किया जिसका नाम शिवलोक है। यह स्थान कोई और नहीं बल्कि पवित्र क्षेत्र काशी है। काशी को मोक्ष का स्थान माना गया है। यहाँ पर शक्ति और शिव दोनों पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं। इसी स्थान पर जगत जननी माता से शंकर की उत्पत्ति हुई। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।